ये 4 चीज़ें हम लोगों ने कई स्टार्टअप्स के साथ ट्राई करी हैं एंड इट हैज़ वर्कड वेल। ऑफलाइन जाके ऑनलाइन खरीद रहा है या ऑनलाइन देके ऑफलाइन जा रहा है, 50-50% अभी भी चल रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट फैक्टर जो है वो एक इंडियन बायर में कम होता है। आप इमीडिएटली एक नए ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं करते। लो बजट यदि आप मार्केटिंग कर रहे हैं, सो दीज आर 4 थिंग्स विच यू कैन डू। ये 4 चीजें हम लोगों ने कई स्टार्टअप्स के साथ ट्राई करी हैं एंड इट हैज वर्कड वेल। पहली चीज, योर कंपनी नीड्स अ फेस। आपके कंपनी को एक चेहरा चाहिए, स्पेशली आप यदि इंडिया में हैं और इंडियन ऑडियंस के लिए यदि आप एक D2C ब्रांड चला रहे हैं और आप लो बजट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको कंपनी का फेस चाहिए। और यदि आप लो बजट कर रहे हैं तो आप ही फेस है, या आपका दूसरा को फाउंडर या आपका टीम मेंबर फेस है। उसको सिंपल तरीके से आप ये समझो कि अभी जो रिसेंट एक रिपोर्ट भी आई थी, इसकी स्नैप BCG की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने जेनजी शॉपिंग ट्रेंड पे बात करी थी। जेनजी आज भी ऑफलाइन जाके ऑनलाइन खरीद रहा है या ऑनलाइन देके ऑफलाइन जा रहा है, 50-50% अभी भी चल रहा है। बट उसने जेनजी ने ऑफलाइन नहीं छोड़ा है, वो चेकआउट करता है, वो सारी वेबसाइट पर रहता है, सारे ब्रांड देखता है। इमेजिन मिलेनियल्स और बूमर्स, यदि आपके टारगेट ऑडियंस मिलेनियल बूमर आ गए, वो आज भी ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं। और इंडिया में यदि आप शॉपिंग एक्सपीरियंस देखो ना, मान लीजिए आप एक साड़ी का ब्रांड हो, आप साड़ी की दुकान में गए तो वहां पर एक आदमी है जो आपको साड़ी खोल खोल कर दिखा रहा है कि देखिए मैडम ये अच्छी लगेगी, देखिए मैडम ये अच्छी लगेगी। ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये एक्सपीरियंस इंडियन ऑडियंस को अभी भी चाहिए। उनको कोई चाहिए जो उनको सामान बेचे, बताए उसके बारे में। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट फैक्टर जो है वो एक इंडियन बायर में कम होता है। आप इमीडिएटली एक नए ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं करते कि हाँ ये प्रोडक्ट है तो मैं खरीद लेता हूं। उस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए कंपनी को एक चेहरा चाहिए होता है, एक फेस चाहिए होता है। एंड इट कुड बी यू, मतलब इट कुड बी इजीली यू। एंड व्हाट आई थिंक एज इन व्हाट अंकुर इज ट्राइंग टू से इज कि आपको बेसिकली जो ऑफलाइन में जैसे लोग बेचते हैं वो वाला तरीका ऑनलाइन में ला करके रेप्लिकेट करना पड़ेगा। कि हाँ मैं हूँ, मैं बता रहा हूँ, आई एम एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड और आई नो व्हाट योर प्रॉब्लम्स आर, आई हैव बीन थ्रू दोस प्रॉब्लम्स, सो दैट पीपल रिलेट टू यू। वो रिलेशन जो मतलब वो जो रिलेटेबिलिटी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को आपसे कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि आपका जो फर्स्ट सेट ऑफ मतलब ऑडियंस आएगी, जो आपका बेसिकली प्रोडक्ट मार्केट फिट जो होता है, वो बेसिकली आप जिससे बेसिकली डिसाइड करोगे कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो तभी आएगी जब ये लोग आकर के आपको देखेंगे, आपसे रिलेट करेंगे, आपका प्रोडक्ट फिर यूज करेंगे एंड देन दे विल थिंक कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है। ये दिस इज अ प्रोसेस। अब जैसे आपको एप्रल बेचना है, मान लो आपके पास इन्फ्लुएंसर का बजट नहीं है, आपके पास इंडोर्समेंट्स का बजट नहीं है, आप कर ये सकते हो कि आप अपने फ्रेंड्स को बुलाओ या आप खुद आओ, आप वो कपड़े पहनो, आप वीडियो में जाओ और दिखाओ वो कपड़े, और उसके बारे में बात करो। आप मान लीजिए सनस्क्रीन बेच रहे हो, आप यदि मान लीजिए आपके अगेन आपके पास इंडोर्समेंट नहीं है, कोलैबोरेशन नहीं है, बट फेस चाहिए कंपनी को, तो आप खुद आओ, आप बात करो अपने सनस्क्रीन के बारे में कि मैंने ये सनस्क्रीन डेवलप किया है, फॉर्मुलेट किया है, इसमें मैंने ये इंग्रेडिएंट डाले हैं, ये इंग्रेडिएंट अच्छे होते हैं, ये मैंने टेस्ट करवाया, ये मेरी टेस्ट रिपोर्ट है, आप इसको यूज करो। आप प्रोटीन पाउडर बेच रहे हो, प्रोटीन पाउडर में आज की डेट में बहुत सारे ब्रांड आ रहे हैं नए, स्पेसिफिक मतलब लास्ट 2 साल में बहुत सारे ब्रांड है। लेकिन हर प्रोटीन पाउडर के लिए आज की डेट में इंपॉर्टेंट ये हो गया है टू टेल द कस्टमर कि ये रहा मेरा टेस्ट रिजल्ट, ये मेरी लैब रिपोर्ट है प्रोटीन पाउडर की, इसको लैब रिपोर्ट को देखो और मेरे पे ट्रस्ट करो। ये एक्चुअली उस पॉइंट के बाद से ज्यादा हो गया है जब एक यूट्यूबर ने, इफ यू रिमेंबर, यूट्यूबर ने सारे ब्रांड्स को पकड़ करके उनका टेस्ट निकाल लिया, स्टार्ट कर दिया। तो आपको फेस एक कंपनी का चाहिए। एंड इफ यू आर ऑन लो बजट, आप हो फेस कंपनी का। एंड डोंट बी शाय, प्रोडक्ट आपने बनाया है, प्रोडक्ट आप ही को बेचना है। यदि आप खुद आके इंस्टाग्राम पे बोलोगे मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरा प्रोडक्ट इसलिए अच्छा है, तो चांसेस ज्यादा है कि लोग खरीदेंगे इंस्टेड ऑफ शोइंग देम अ पोस्टर। कुछ अच्छे जो मैंने वो देखे एग्जांपल्स, बेला विटा का जो परफ्यूम ब्रांड है, आज के डेट में इट्स अ ह्यूज ब्रांड। अभी बिग बॉस को भी जो इंडोर्स कर रहे हैं उसमें भी बेला विटा कर रहा है। बेला विटा की सोशल मीडिया फॉलोइंग इज गुड, सेल्स के नंबर्स मुझे नहीं मालूम है, बट उनका जर्नी देखोगे ना तो जो फाउंडर है, फाउंडर अपना परफ्यूम के बारे में खुद सोशल मीडिया पे बोल रहा है और बोलने का तरीका भी बहुत कैजुअल है। वो जाता है, लोगों को अपना परफ्यूम दिखाता है, मतलब बोलता है कि इसको आप स्मेल करिए, वो स्मेल करते हैं, देन ही सेज कि आप गेस करिए इसका कॉस्ट क्या होगा। वो बोलते हैं इट सीम्स लाइक अ वेरी कॉस्टली परफ्यूम, बोलता है नहीं सर इसका कॉस्ट यही है, तो सामने वाला बंदा ही बोलता है कि तुम इस अफोर्डेबल रेट में ये परफ्यूम दे पा रहे हो, इट्स ग्रेट। बेस्ट मार्केटिंग,
वो एक रेगुलर बंदे के पास गया, उसने अपना परफ्यूम उसको स्मेल करवाया, सामने वाले ने बोला परफ्यूम बहुत अच्छा है तो बहुत कॉस्टली होगा, उसने बोला नहीं सर ये अफोर्डेबल है। और कौन कर रहा है? खुद फाउंडर जाके कर रहा है। और आज की डेट में बड़ा है ब्रांड। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। ओजीवा एक और ब्रांड है। ओजीवा में जो फाउंडर है वो खुद वीडियोस में आ रहा है जिसमें सेलिब्रिटी आके उससे पूछ रहे हैं कि क्या आपका ये जो सॉल्यूशन है हेयर केयर का, जो न्यूट्रिशन का सॉल्यूशन है सही है नहीं है। तो वो एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ ये सही साइंस है, इसी तरीके से न्यूट्रिशन होना चाहिए, इसी तरह से हेयर केयर होना चाहिए, स्किन केयर होना चाहिए, जो भी वो सेल कर रहा है। हाँ। वो खुद आके बोल रहा है। और एंड दिस इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट सेलिब्रिटी मार्केटिंग जनरली पीपल डू, जहां पे लोग जाके सेलिब्रिटी से पूछते हैं कि हाँ ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। अगर सी दिस इज द अदर वे इन व्हिच यू कैन यूज सेलिब्रिटी, जस्ट एन एग्जांपल कि सेलिब्रिटी कुड जस्ट बी देयर टू ऐड दैट वाओ फैक्टर, ऐड दैट यू नो एज इन क्रिएट दैट रीच जो आपको मिलेगी। वो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर कन्विक्शन, इट्स योर ट्रस्ट दैट इज सेलिंग द प्रोडक्ट। जो अभी स्किन केयर के ब्रांड पे हम लोग काम कर रहे हैं उसमें डर्मेटोलॉजिस्ट खुद आती है वीडियो में, अपने ब्रांड के बारे में बात करती है, इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करती है, प्रोडक्ट के बारे में बात करती है, और सबसे ज्यादा कंटेंट वही चलता है। मॉडल के साथ हमने कंटेंट ट्राई किया, हमने फैंसी वीडियोस ट्राई किए, हमने कोलैबोरेशंस भी ट्राई किए, बट द बेस्ट कंटेंट दैट वर्क्स इज वन वेयर द डर्मेटोलॉजिस्ट हरसेल्फ विल कम और बोलेगी मेरा प्रोडक्ट है, मैंने इसमें ये इंग्रेडिएंट डाले और ये जरूरी होता है। वो डालना जरूरी है। एक और ये माई म्यूज में भी फाउंडर आता है और लास्ट 2 साल में जो टीम है वो आती है उसमें। हाँ। कोई आ रहा है उस वीडियो में रेगुलरली सेम लोग आ रहे हैं बार बार। हाँ। तो टुमारो वंस यू बिल्ड द टीम, मे बी उस टाइम पे आपके पास और लोग होंगे, बट स्टार्टिंग में व्हेन यू आर डूइंग लो बजट मार्केटिंग इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो नॉट दैट ऑल्सो बेसिकली इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू कम आउट ऑफ योर शेल एंड डू दिस फॉर योर ब्रांड। हाँ। और आई हैव सीन स्टार्टर्स फेलिंग बिकॉज कोई आने को रेडी नहीं है। हाँ। कोई चेहरा दिखाने को रेडी नहीं है। वही जो प्रोटीन पाउडर वाला ब्रांड था, नोबडी इज कमिंग ऑन कैमरा एंड सेइंग कि ये मेरा प्रोटीन पाउडर है, आप इसको खरीद लीजिए। इट्स द मोस्ट सिंपल थिंग यू कैन डू टू सेल इज टू एक्चुअली सेल। कैमरे के सामने आइए और बोलिए मेरा प्रोटीन खरीद लो, मेरा स्किन केयर खरीद लो, मेरा कपड़ा खरीद लो। सो यू नीड अ फेस इन द कंपनी। और लो बजट मार्केटिंग में बेस्ट मार्केटिंग आई बिलीव कि एक बंदा आए और कैमरे पे बोलना स्टार्ट करे। हाँ। इसमें एक और चीज है, मतलब हाँ दिस इज सोशल मीडिया और एसईओ की हमने बात कर ली, और हमने बोला था कि हम व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस वगैरह भी कवर करेंगे, बट एक चीज आई थिंक जो हमने मिस कर दी दैट इज ऑफलाइन मार्केटिंग। हाँ। लो बजट में एक्चुअली वन थिंग दैट यू कैन इजीली एक्सप्लोर इफ यू लिव इन अ टियर 1 सिटी फॉर एग्जांपल, इवन इन टियर 2 अगर कम्युनिटीज वगैरह हैं काफी सारी, तो एंड दैट आई सी अ लॉट ऑफ ब्रांड्स डूइंग रियली वेल इज आप कम्युनिटीज और आप सोसाइटीज में जाके बेचिए। हाँ। मतलब बहुत सारी सोसाइटीज में बेसिकली इस टाइप के फेयर्स वगैरह होते रहते हैं। अच्छा एग्जांपल है रिवरसॉफ्ट, एक ये जो शार फिल्टर का ब्रांड है। बैंगलोर में सोसाइटीज में जा रहे हैं, अपनी स्टॉल लगाते हैं। सोसाइटीज में दे आर क्लोज टू 1000 अपार्टमेंट्स ओवर हियर। 1000 अपार्टमेंट्स में 1000 फैमिलीज रह रही हैं। वो उस फेयर में आती हैं, कोई दिवाली का फेयर है, दशहरा का फेयर है, वहां पर वो आते हैं, देखते हैं स्टॉल लगी है, शार फिल्टर अपना बताते हैं, दिखाते हैं, बोलते हैं कि इससे आपका फिल्ट्रेशन ठीक हो जाएगा, ये अच्छा होगा। लोग वहीं पे हाथों हाथ खरीदते हैं और इंस्टॉल करवाते हैं। एंड वी हैव कवर्ड दोज इवेंट्स। उस इवेंट में हमने जाके उनकी स्टॉल कवर करी एंड वी हैव सीन कि लोग आके पूछ रहे हैं, हाथों हाथ प्रोडक्ट खरीदो और लगवा रहे हैं। हाँ। उनका वही रिपीट कस्टमर ही बनेगा जब उसको कार्ट्रिजेस भी चाहिए होंगे, जब उसको रिजल्ट दिख जाएगा उससे। तो दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे, और कॉस्टली भी नहीं है। आई विल टेल यू द सोसाइटी इन विच आई लिव इन, उसमें यदि आपको आज की डेट में स्टॉल डालनी है, इट्स 10,000 रुपीज। 2 दिन का इवेंट है दिवाली का, 2 दिन में आपको कॉस्ट देनी 10,000 रुपए, आपका वहां पे लगा हुआ है। मेरी सोसाइटी में देयर आर 1500 अपार्टमेंट्स, 1500 अपार्टमेंट के लोग हैं उस फेयर में आने वाले हैं। वहां पे आपको इमीडिएटली प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो, लोगों को पता चलेगा उस प्रोडक्ट के बारे में, और इट्स अ वेरी लो कॉस्ट। तो ऑफलाइन मार्केटिंग एक अच्छी चीज है जो ब्रांड कर सकते हैं। फर्नीचर का ब्रांड है, फर्निश का। ये लोग भी, अब इनके क्या फिजिकल स्टोर्स हैं बैंगलोर में जहां पे फर्नीचर सेल करते हैं। इन लोगों ने भी ऑफलाइन मार्केटिंग करी। इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट से लीड जनरेशन भी करते हैं, मेटा से भी लीड जनरेशन करते हैं, गूगल से भी लीड जनरेशन करते हैं, बट दे स्टिल डिड ऑफलाइन मार्केटिंग। आप सोसाइटी में गए, आपने अपना एक फर्नीचर का डिस्प्ले लगाया, आपने अपने सोफा दिखाया, आपने बेड दिखाया, आपने अपने मैट्रेस दिखाया, डाइनिंग टेबल दिखाई, लोगों को पता चला आपके ब्रांड के बारे में। सो इट्स अ लो बजट मार्केटिंग। स्किन केयर में लोग फेयर्स में जाते हैं अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स लेके, एप्रल में लोग फेयर्स में जाते हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेके, फिर आपका ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उसमें लोग जाते हैं। तो ऑफलाइन मार्केटिंग इज स्टिल रेलेवेंट। ऑफलाइन लोग आज भी शॉप कर रहे हैं, मिलेनियल बूमर पॉपुलेशन तो कर रही है, हाँ। है ना। डोंट नेग्लेक्ट दैट।
तो आप जा सकते हो। इसमें एक और चीज है कि एक तो मतलब अगर आपका नया ब्रांड है और आप बजट में मार्केटिंग कर रहे हो तो यू ऑल्सो नीड टू बेसिकली टेक कस्टमर फीडबैक इनटू अकाउंट। ऑनलाइन में वो बहुत बार पॉसिबल नहीं होता, या फिर जनरली रिव्यूज जब आते हैं तो वो नेगेटिव ही आते हैं। अगर आपको एक्चुअल फीडबैक चाहिए तो जब तक आप ऑन ग्राउंड नहीं उतरोगे, जब तक आप ऑफलाइन जाकर के कस्टमर से बात नहीं करोगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि कस्टमर क्या ढूंढ रहा है। हो सकता है आप जाकर के बात करो कस्टमर से कि हाँ मेरा, जैसे रिवरसॉफ्ट के लिए जब वो जाते हैं तो दे ऑल्सो आस्क देयर कस्टमर्स कि हाँ उनका क्या मतलब व्हाट डू दे थिंक, मतलब उनके हिसाब से ये जो प्रॉब्लम है हार्ड वाटर की बैंगलोर में ये एक्चुअली रियल प्रॉब्लम है या नहीं है। वो एजुकेट करते हैं लोगों को। देयर इज सो मच मोर दैट यू लर्न व्हेन यू गो ऑन ग्राउंड। आप कनेक्ट हो पाते हो कस्टमर से, उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम पता चल पाती है, उस एक्चुअल प्रॉब्लम के ऊपर फिर आप आगे जाके अपने कैंपेन्स रन कर सकते हो जी। तो ऑफलाइन मार्केटिंग इज समथिंग व्हिच most of the D2C brands should try. The next thing, if you are doing low budget marketing, D2C marketing में सबसे effective चीज जो एक देखी है, that is doing simple barters. बार्टर करना काफी आसान है। आपको बस रेलेवेंट लोगों तक रीच आउट करना है। इंस्टाग्राम पे आप हैशटैग के थ्रू सर्च कर लीजिए, आप स्किन केयर कर रहे हैं, आप स्किन केयर करके सर्च कर लो, जो लोग आपको मिल रहे हैं, यू जस्ट नीड टू ड्रॉप अ मैसेज टू देम। करंटली एक ब्रांड के लिए बार्टर्स कर रहे हैं, स्किन केयर का टेक है, मतलब एलईडी वॉन्ड्स हैं, एलईडी मास्क हैं, पीरियड मसाजर हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं उनके। उसमें बार्टर कोलैब इजीली हम लोग अभी 20 बार्टर कोलैब्स पर मंथ कर रहे हैं। इसमें प्रोडक्ट का जो कॉस्ट आता है उसको कस्टमर को, जो एक्चुअल का प्रोडक्शन कॉस्ट है, दैट इज क्लोज टू 250-300 रुपीज। दे आर सेलिंग इट एट अराउंड 1800-2000 रुपीज। तो बस आपको 200-250 रुपए का प्रोडक्ट भेजना है किसी को, जो आपके लिए एक रील बनाकर देगा, उस पर आपके साथ कोलैबोरेशन में डालेगा। एंड वी आर गेटिंग क्लोज टू 10,000-15,000, एक दो रील पर हमको 60,000-70,000 व्यूज तक मिले। इसमें दो चीजें बहुत अच्छी होती हैं। पहला तो एक ये जो कंटेंट है इसमें एक फेस मिला कंपनी को, किसी ने आके प्रोडक्ट के बारे में बात करी। दूसरा, उसके फॉलोअर्स तक वो कंटेंट पहुंचा, तो आपका एक प्रमोशन भी हुआ। कई लोग बार्टर या तो समझ नहीं पाते कैसे करें, या वो घबराते हैं बार्टर करने से कि बंदे ने बनाया नहीं बनाया रील, क्या होगा। पहली चीज तो करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। बार्टर कोलैब्स वेरी इजी। आप बस अपने नीश में जाए, उन लोगों को ढूंढे जो आपके रेलेवेंट कस्टमर्स है, उनको देखे कि उनकी इंस्टाग्राम रीच क्या, उनको मैसेज ड्रॉप करना स्टार्ट करें। मोस्ट ऑफ देम विल गेट रेडी फॉर अ बार्टर कोलैब, स्पेशली यदि वो माइक्रो नैनो इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में आता है, 10,000 से 20,000 तक के फॉलोअर्स हैं उसके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो बार्टर के लिए रेडी रहेंगे। प्रोटीन पाउडर के लिए एक बार बार्टर कोलैब करवाया था, तो उसमें ऑलमोस्ट एवरीवन वाज रेडी। वी आर डूइंग क्लोज टू 25 बार्टर्स अ मंथ, है ना। सबको चाहिए कि 2 महीने का प्रोटीन पाउडर मेरे को भेज दो। वो कंटेंट बनाना आसान होता है, इजी होता है, और उससे आपको इमीडिएटली इंप्रेशंस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं सोशल मीडिया में। तो इफ यू आर डूइंग लो बजट D2C मार्केटिंग, बार्टर कोलैब इज समथिंग व्हिच यू कैन एक्सप्लोर। एंड डोंट गो फॉर दोस हाई, मतलब जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, हाँ ठीक है, क्योंकि वो लोग बेसिकली दे विल स्टार्ट चार्जिंग मनी, एंड while whether it is worth it or is it not worth it is a different conversation. In this case we would like to cover कि low budget में आप क्या कर सकते हो। Therefore low budget आपका अगर है तो आप nano influencers ढूंढिए, उनको उनके साथ barter collab करिए, बहुत इजीली बहुत लोग तैयार हो जाएंगे। और कई बार कंटेंट का बहुत अच्छा होता है, रीच अच्छी होती है, नए नए स्टार्ट किया होता है इन लोगों ने, इन्फ्लुएंसर्स नए नए बने होते हैं, बट वो कंटेंट क्योंकि नए नए एकदम बने हैं, अच्छा कंटेंट बनाने की इच्छा होती है, पैशन के साथ कंटेंट बनाते हैं, तो उन लोगों का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, उसकी रीच बहुत अच्छी आती है, तो कोलैब में पोस्ट करते हैं वो। तो आप बार्टर कर सकते हो। बार्टर इज समथिंग व्हिच इज वेरी इफेक्टिव। नेक्स्ट थिंग, इफ यू आर डूइंग लो बजट D2C मार्केटिंग, इज टू स्टार्ट स्मॉल। कई बार प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, दो चीजें हैं। पहला ये कि आप मल्टीपल SKUs ले आते हो, कि आप यदि एपरल ब्रांड हो तो आप विमेन कैटेगरी ले आए, मेन कैटेगरी ले आए, चाइल्ड कैटेगरी ले आए, तीनों कैटेगरी में आपने वेस्टर्न वियर भी कर दिया, इंडियन वियर भी कर दिया, उसमें आपने 100 SKU रख दिए, वो सब करते हैं लोग। वो नहीं करना होता है। स्किन केयर में भी लोग हर डोमेन में प्रोडक्ट ले आते हैं, 25-30 प्रोडक्ट ले आते हैं। यदि आप लो बजट मार्केटिंग कर रहे हो, अगेन इफ यू आर डूइंग लो बजट मार्केटिंग, स्टार्ट विथ लिमिटेड SKUs। आप एपरल कर रहे हैं तो आप 40 से 50 SKU लेकर आओ, आप उसके ऊपर मार्केटिंग स्टार्ट करो। आप स्किन केयर कर रहे हैं तो आप 5 से 10 प्रोडक्ट लेकर आओ, जिसके साथ एक अच्छा स्किन केयर रूटीन बन सकता है। यदि आप टेक कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए आपने गैजेट्स बना रहे हैं, आप हेडफोन बना रहे हैं, तो आप ये 3 या 4 वेरिएशन हेडफोन के लेकर उसके साथ आप स्टार्ट करो। तो नंबर ऑफ SKUs लिमिटेड रखने से फायदा ये होता है कि जो आपका मार्केटिंग स्पेंड है वो काफी टारगेटेड होता है। yes.
कि यार 5 ही प्रोडक्ट है जिससे मेरे को पैसा खर्च करना मेरे हिसाब से उसमें भी आपको आपका एक हीरो प्रोडक्ट होना चाहिए। हाँ, उसमें मतलब भी वो एक hero 5 product प्रोडक्ट है। भी आप कर रहे हैं तो उसमें भी एक हीरो प्रोडक्ट होना चाहिए जहां आपको पता है कि कन्वर्जन बेटर आएगा। वो आप तो फिगर आउट figure करने के लिए मे बी आप 2-3 महीने ले लो कि कहां पे ज्यादा कन्वर्जन आ रहा है, लेकिन वो एक हीरो प्रोडक्ट आपको चाहिए होता है हाँ। जिसके ऊपर मैक्सिमम सेल शुरुआत में आपकी आएगी। हाँ। बाद में आप क्रॉस सेल करना स्टार्ट करते हो, सब सेल करना स्टार्ट करते हैं आप हाँ। उसको। तो छोटा एक तो स्टार्ट करो। दूसरा एक जो मिसकंसेप्शन हो जाता है लोगों को कि यदि मैंने प्रोडक्ट बनाया तो सबके लिए बनाया, सबके लिए कोई प्रोडक्ट होता नहीं है। वो लगता यह है कि यदि मैंने अप्रैल आज के डेट में लॉन्च किया है, एक मान ली विमेन अप्रैल लॉन्च किया है मैंने, मेरा कुर्ती आ रहा है 800 to 700 की रेंज में मेरा कुर्ती आ रहा है, तो सब खरीद लेंगे। सब पहली चीज नहीं खरीदते। दूसरा चीज, जब आप सबके लिए मार्केटिंग करने लगते हैं तो आप एक लिमिटेड बजट के साथ वो मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आपका बजट स्पेंड पर कैटेगरी बहुत कम हो जाता है। आपने स्टार्ट कर लीजिए, जैसे एक वो ब्रांड एप्पल का है जिसके लिए अगेन वो बात कर रहे थे, वो अक्रॉस इंडिया मार्केटिंग कर रहे हैं। एड स्पेंड कितना? 1 लाख रुपए। अब जब आपका 1 लाख रुपए एड स्पेंड है तो आपको बैंगलोर में उसने 2000-3000 रुपए खर्च किए, उसने हैदराबाद में 5-6 हजार रुपए खर्च किए। तो जब वो ऑप्टिमाइज भी उस तरीके से नहीं कर पा रहा है कि जहां पर सेल आनी चाहिए वहां पे मैक्सिमम स्पेंड हो रहा है। वाटर प्रूफिंग का जो प्रोडक्ट आया उसके साथ भी हमने बोला कि महाराष्ट्र पुणे साइड में आपको लोग जानते हैं, नॉर्थ में भी आपको लोग नहीं जानते हैं। तो ये वाले में आप ज्यादा स्पेंड करो, जहां महाराष्ट्र पुणे बैंगलोर में आपको लोग जानते हैं वहां करो, वहां पे आप छोटा ट्रायल कर लो। अगेन यदि आपको नॉर्थ में भी करना है तो आप दिल्ली करो, नोएडा करो, गुड़गांव करो, बस स्टार्टिंग में। अब यदि आपको स्किन केयर भी बेचना है, स्किन केयर आप 18 साल से लेके 50 साल 55 साल तक बेच सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने 18 से 55 साल के आपने टारगेटिंग डाली और आपने एडवर्टीजमेंट चला दिया। यदि आप जेनजी को बेच रहे हैं तो आप 18 से 24-25 साल डालिए, एंड फिर आपका कंटेंट उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। और यदि आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ मेरा जेनजी का प्रोडक्ट है, यदि आपको लग रहा है कि आपका मिलेनियल्स का प्रोडक्ट, तो आप वही एज ग्रुप रखिए। तो जो आपकी टारगेटिंग होनी चाहिए दैट नीड्स टू बी डिफाइंड। आप किस सिटी में एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं। डू नॉट ग्रो अक्रॉस इंडिया, आप पकड़िए 5 या 6 शहर। दूसरा चीज, आप किस जेंडर पे चला रहे हैं। तीसरा चीज, आप उसमें कौन सी एज ग्रुप में एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं जहां पे मैक्सिमम सेल्स आनी चाहिए। तो हम एक ब्रांड के लिए भी मार्केटिंग कर रहे हैं जो हेल्प करता है हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT में एडमिशंस के लिए। सो इफ आई आस्क एनीवन टुडे इन इंडिया कि मैं किसी 14-15 साल के लड़के, 17 साल के लड़के से पूछूं या फिर मैं उसके पेरेंट्स से पूछूं कि आपको हार्वर्ड में एडमिशन चाहिए, वो बोलेगा हाँ चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स सबको चाहिए, कौन मना करेगा हार्वर्ड में एडमिशन के लिए। तो इसका मतलब ये थोड़ा हो गया सब आपका टारगेट ऑडियंस हो गया। आपका टारगेट ऑडियंस इन दिस सिनेरियो इज बेसिकली HNIs और अल्ट्रा HNIs जो अपने जो उनका बच्चा है उसको एडमिशन दिलवाना चाहते हैं हार्वर्ड में, बिकॉज दे कैन हेल्प इन क्रिएटिंग दैट प्रोफाइल। वो उस बच्चे की वो प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, वो जो ट्यूशन कॉस्ट है वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने अभी के लिए 3 से 4 शहरों में ही एडवर्टीजमेंट चलाए। इन दैट ऑल्सो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में चलाए हैं। उसमें से भी हमने उन शहरों में वो सोसाइटीज आइडेंटिफाई करी हैं जहां पे अल्ट्रा HNI लोग होते हैं, और वहीं पर एडवर्टीजमेंट हम लोग चला रहे हैं। एंड दैट वी आर रनिंग इंडिया, सिंगापुर कर रहे हैं, इंडोनेशिया कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं, बट स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए। सो योर ब्रांड इज नॉट मेंट फॉर एवरीवन, सो डू नॉट गो ऑल आउट और सबको एडवर्टीजमेंट देखो, आपका बजट लूज ही होगा। आप आइडेंटिफाई करो कौन से शहर में चलाना है, किस जेंडर पे चलाना है, किस एज ग्रुप में चलाना है, उसके एफिनिटी क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, और तभी अपना एडवर्टीजमेंट चलाओ। सो यू विल सेव ऑन योर एड कॉस्ट यदि आप लो बजट मार्केटिंग कर रहे हैं तो। सो रैपिंग अप, ये कुछ चीजें थी जो आप लो बजट मार्केटिंग में कर सकते हैं, स्पेशली इफ यू आर D2C ब्रांड। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक्स, या है ना। विल कम अप विद द नेक्स्ट पॉडकास्ट। दिस इज अ रैप, डन। थैंक यू। थैंक यू।